नमस्कार। स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। इस वीडियो में हम शामिल करेंगे साझेदारी परिचय जो अध्याय है आपका, उसमें लाभ की गारंटी से संबंधित टॉपिक है। उसके लिए साझेदारी में कई बार ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना लिया जाता है जिसको या तो निश्चित लाभ की गारंटी दी जाती है या जिससे निश्चित लाभ की गारंटी ली जाती है। तो गारंटी जब हम टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारे सामने चार प्रकार की गारंटी आती है। हम चारों प्रकार की गारंटी पे अलग अलग तरीके से चर्चा करेंगे, उन पे अलग अलग उदाहरण समझेंगे और उसके बाद में गारंटी से संबंधित कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर बनता है तो उसके बारे में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का अलग वीडियो में टॉपिक लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रकार की जो गारंटी होती है वो होती है फर्म द्वारा गारंटी। फर्म द्वारा गारंटी में होता क्या है कि किसी एक साझेदार को फर्म के माध्यम से निश्चित लाभ प्राप्त करने की गारंटी दे दी जाएगी। जैसे ए बी सी तीन पार्टनर हैं, डी को अगर प्रवेश दे रहे हैं तो ए बी सी तीनों की सहमति से डी को निश्चित लाभ कमाने के लिए कह दिया जाएगा कि आपको कम से कम इतना लाभ दिया जाएगा। ये जो गारंटी दी जा रही है वही आपकी फर्म द्वारा गारंटी है। और ऐसी गारंटी के पेशेंट में हम जो कुल लाभ होता है उसमें से सबसे पहले गारंटी प्राप्त साझेदार की गारंटी की राशि घटा देते हैं, अथवा उसका हिस्सा अगर गारंटी से ज्यादा होता है तो उसको घटा देते हैं और शेष लाभ शेष साझेदारों में बांट लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने एग्जांपल लिया था वो है एबीसी, उनकी पोजीशन थी डी साथ में प्रवेश नया आ रहा है, प्रवेश कर रहा है, इसको मिनिमम कह दिया कि आपको वर्ष के दौरान 10,000 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। ये जो मिनिमम 10,000 रुपये इसको कहा गया है, ये फर्म के माध्यम से कहा गया है क्योंकि तीनों ने सहमति दी है और तीनों का मतलब पहले तीन लोग ही फर्म में थे तो तीनों से फर्म बन गई, इसलिए तीनों की सहमति से हो गया तो फर्म की गारंटी हो गई। और ऐसी गारंटी में हम क्या करते हैं, जितना हमें लाभ प्राप्त होगा, जैसे मान लीजिए लाभ 60,000 रुपये का प्राप्त हुआ तो उसमें से डी का हिस्सा कितना था, मान लीजिए डी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया था तो 1/4 हिस्सा इसका काट देंगे 15,000 रुपये। गारंटी इसको मिली थी 10 की, लेकिन इसका हिस्सा 15 में बन रहा है तो बचे हुए 45,000 रुपये हम ए बी सी तीनों में बांट देंगे उनके अनुपात में। ये होता है फर्म की गारंटी में। नेक्स्ट जो गारंटी है वो आपकी साझेदार द्वारा गारंटी है। इसमें विद्यमान साझेदार आने वाले साझेदार को गारंटी देता है। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए एक्स वाई दो पार्टनर है, तीन दोनों लाभ हानि बांट रहे थे, जेड नाम का पार्टनर आता है, पार्टनर बनता है 1/4 लाभ के लिए, लेकिन उसे जो गारंटी दी गई है लाभों की वो एक्स द्वारा दी गई है कि कम से कम आपको 5,000 रुपए के वर्ष के दौरान लाभ कमा कर दिए जाएंगे। अगर ऐसी गारंटी दी गई है तो इसमें वाई की सहमति नहीं है तो इसको हम साझेदार द्वारा गारंटी कहेंगे। साझेदार द्वारा गारंटी में होता क्या है कि फर्म का जो कुल लाभ आएगा उस कुल लाभ को सभी साझेदारों में बांट लिया जाएगा। सभी में बांट कर इस व्यक्ति के मिनिमम हिस्से को चेक किया जाएगा कि उसको मिनिमम कितना मिलना था। अगर इसका हिस्सा बांटने के बाद इससे ज्यादा आ जाता है तब तो गारंटी अपने आप पूर्ति हो गई। अगर इसका हिस्सा इस गारंटी की राशि से कम आता है तो जितनी राशि कम हुई है
वो इस x के हिस्से में से लेकर इसके हिस्से में जोड़ दी जाएगी। ये होता है साझेदार द्वारा गारंटी। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड कंडीशन में। तो थर्ड कंडीशन होती है, उसमें नए साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। इसमें हम नया भी लिख सकते हैं या कोई विद्यमान साझेदार भी फर्म को मिनिमम लाभ की गारंटी दे सकता है कि न्यूनतम इतना लाभ आपको कमा कर दिया जाएगा। तो ऐसी पोजीशन में क्या होता है कि मान लीजिए x, y और z 3 पार्टनर काम कर रहे थे, जिसमें से x ने कह दिया कि मैं आपको फर्म में कम से कम 50,000 रुपये वर्ष के लाभ कमा कर दूंगा। और जब फर्म के लाभों का मूल्यांकन किया गया तो फर्म के लाभ टोटल 1 लाख रुपए आए वर्ष के अंत में, और इस x के हिस्से में से कमाए गए लाभ जो थे उनकी राशि 40,000 ही बन पाई। तो इसका मतलब जितने कम पड़ गए वो कम राशि x वहन करेगा, यानी इसके खाते से काटा जाएगा, फर्म के लाभों में जोड़ा जाएगा और उसके पश्चात सभी को उनके लाभ अनुपात में बांट दिया जाएगा। ये होगा आपके नए साझेदार या विद्यमान साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। यहाँ यूं भी हो सकता था कि YZ दोनों पार्टनर है, X साथ में नया साझेदार बनता है और वो फर्म को लाभों की 50,000 रुपए की न्यूनतम गारंटी प्रदान करता है। तो ऐसे में भी हम इसी तरीके से हल करते हैं, क्योंकि हम नए साझेदार के लिए भी यही लाइन यूज करते हैं और विद्यमान साझेदार द्वारा गारंटी दी जाती है तब भी हम इसी पैटर्न से कार्य करते हैं। इसके बाद चौथी जो गारंटी होती है वो मिक्स होती है। फर्म द्वारा साझेदार को व साझेदार द्वारा फर्म को। ये गारंटी आपके इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिक्सअप है, यानी दोनों साथ में आ रहे हैं, दोनों के नियम साथ में लगेंगे। लेकिन जब नियम लगाएंगे तो पहले 3 नंबर बिंदु का नियम लगाएंगे, यानी जिस साझेदार ने फर्म को गारंटी दी है पहले कमी की राशि उससे मंगवा लेंगे, फिर बचे हुए लाभ सभी में बांटते टाइम में यहाँ वाला नियम ध्यान में रख लेंगे। कम पड़ा तो उसको पूरा लाभ का हिस्सा दे देंगे, ज्यादा आया तो उसका हिस्सा घटाकर शेष लाभ बचे हुए साझेदारों में बांट देंगे। ये वाला नियम इसमें था, और इसमें था कि वो अपने हिस्से को पहले कवर कर देगा, यानी जितनी उसने गारंटी दी कमी थी उसको वहां वहन करवा देगा और शेष राशि सभी साझेदारों में बांटने का कार्य हो जाएगा। कहने का मतलब चौथा है वो इन दोनों के संयुक्त रूप से हल किया जाता है। इसमें फर्म भी गारंटी देती है और साझेदार भी फर्म को गारंटी देता है, तो ये दोनों ही बातें साथ में आ गई। इस तरीके से साझेदार की गारंटी के संबंध में 4 बिंदु बनते हैं। लाभ की गारंटी के संबंध में कि साझेदार को गारंटी किस प्रकार दी जाती है अथवा साझेदार से फर्म गारंटी किस प्रकार लेती है। इन टॉपिक्स में हमने गारंटी के संबंध में देखा, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल सवाल है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।